वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं वीना भटनागर आपके साथ हो गई हूँ श्रोताओं, और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, नमस्ते, आदाब, नीसम्बूला, फीजी। और आज एक बार फिर से श्रोताओं, हमारे मेहमान हैं FNPF के दो अधिकारी। पहले तो मिस्टर आनंद नंजनगुड, चीफ IT ऑफिसर हैं, और साथ में सोफिया निशा, कस्टमर सर्विसेज से। सोफिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीना जी, और सभी लिसनर्स को मेरा सलाम और नमस्कार। और आनंद जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार सबको। आज रामनवमी की उत्सव चल रहा है, पूरा दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मैं सब सुनने वालों को मेरी तरफ से, अपनी तरफ से और FNPF की तरफ से इस दिन की, विशेष दिन की बधाई देना चाहता हूँ। मैं पूछने ही वाली थी कि आज आपकी रामनवमी कैसी भी थी। रामनवमी तो सुबह से चालू होता है। अच्छा जी। वैसे सेलिब्रेशन तो 12 बजे के जी उपरांत होता है जी। उसके बाद में विसर्जन वगैरह होता है, फिर प्रसाद होता है, ऐसे होता है जी। थैंक यू, आपको भी आज का दिन मुबारक और शुभ हो। और चले आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। आज FNPF एक बार फिर से हमारे साथ है। पिछले हफ्ता हम लोगों ने काफ़ी बातें की, और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सवाल आपके जहन में रह गए थे, इसीलिए हमने दोबारा FNPF को बुलाया है अपने आईना के इस प्रोग्राम में, ताकि आप लोग भी हमारा साथ दें और अपनी ढेर सारे जो सवाल हैं आज आप पूछ सकते हैं। 3220-902 या 3220-903 पर आप हमें कॉल कर सकेंगे। फिलहाल लास्ट वीक हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर बातें की थी। जो फॉर्म था दैट नीड्स टू बी completed enabling member to nominate an individual that the fund will pay $2,000 from the SDB special death benefit of 8,500। तो एक्चुअली आज मैं इसको थोड़ा सा और जानकारी चाहती हूँ। हु ऑल आर एलिजिबल, एक पहला सवाल है। और फिर व्हाट अबाउट द मेंबर्स हु आर ओवर 55 years of age, जो 55 साल के ऊपर के हो गए हैं, who have not withdrawn their FNPF fully or even partially, are they entitled to SDB special death benefit? तो ये कुछ चंद सवाल रह गए थे, मैंने सोचा कि आज इसको फॉलो अप करते हैं। सोफिया। ओके, धन्यवाद। आपने अच्छा याद किया है पिछले प्रोग्राम से लेके। SDB जो है ये स्पेशल है, स्पेशल डेथ बेनिफिट है। हाँ। तो ये जो स्पेशल स्कीम है FNPF चलाते आ रही है बरसों से, इसमें ये जो स्कीम है 20 years की एज होनी चाहिए एंट्री में, एंड देन इट विल गो अप टू 54। यस। तो 55 साल की आपकी अगर बर्थडे है एज एट द एंड ऑफ द जून, तो आपको वो बेनिफिट निकल जाता है। हाँ, और ऐसे लोग भी होंगे जिनके FNPF SDB काट लिया है एज एट द एंड ऑफ जून लास्ट ईयर, तो वो अभी भी कवर्ड है अंटिल द एंड ऑफ जून दिस ईयर। ओके, सो I believe FNPF does not continue to deduct the annual $35 after 55 years? यस। नहीं डिडक्ट होता। तो डिडक्ट भी नहीं होता है, उसका बेनिफिट भी नहीं benefit मिलता भी है, नहीं दोनों नहीं मिलता है। बट ऑल दिस वाइल जितना डिडक्शंस हुए थे, हाँ, that goes towards जितना जो अभी जो जिनका डिडक्शन हो चुका है उनका अभी कवर रहेगा, और जून तक। हाँ, उसके पहले उसको वो बंद किया जाएगा सिस्टम में और सब में। हाँ, तो ये एक ज़रूरी सूचना थी श्रोता आप लोगों के लिए। लास्ट टाइम ये क्लैरिफिकेशन शायद नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि भी लोगों को बता दूं। और इसको लेकर अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। वैसे आगे बढ़ते हैं, और पिछली मरतबा शायद हम लोगों ने FNPF और फिर का जॉइंट ID कार्ड प्रोजेक्ट पर बातें नहीं की थी, और इसके जो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग दिस कार्ड। हाँ, ये जो टिन लेटर होता था पहले, फिर का अगर आप इतिहास में देखेंगे कि टिन ये लोग पेपर में प्रिंट करके दे देते थे, एंड दे इज पॉपुलरली कॉल्ड टिन लेटर। और उसको लेके आपको घूमना पड़ता था जी। कहीं ना कहीं आपको जाना है, बैंक अकाउंट खोलना है कहीं। तो और FNPF का जो ID है वो था, तो दोनों को मिला के हमने एक कार्ड बनाया जिसपे टिन नंबर होता है, और FNPF की सारी डिटेल्स उसके अंदर है, कार्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली है, और आपका नाम आएगा और फोटो आएगा, और उसमें उसको आप कैरी कर सकते हैं, जिसमें आपका टिन नंबर बड़ा डिस्प्ले करता है। तो इस कार्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो दुनिया में जी। और रिजर्व बैंक ने उसको डिक्लेयर किया है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा जी, कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, नमस्ते जी, आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। तो चलिए कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आपका नाम, पता और आपका सवाल।
नमस्कार वीना, मैं मती चंद हूँ नफीसा और मैं बात से कॉल कर रही हूँ। जी जी और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपने पति के बारे में, हाँ जैसे कि हमारे पति के प्रोविजन फंड तो कटता था और हमने अप्लाई किया अपने जमीन के लिए कि वहाँ से अपना जमीन के पैसा भरूं, लेकिन वो हमें $200 चार्ज किया फीस और डिडक्ट करके अभी तक हमारे लैंड डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं भेजा। बहुत हैरान किया कि यह इतना फीस तुम लेके जाओ, वहाँ पे भरो तो इतना करेगा, जो हम लेके जाते हैं तो वहाँ लौटा देते हैं। अच्छा, हम लोग चलिए प्रोविडेंट देखते फंड हैं। में जाते हैं तो वो हमें कुछ ऐसे बता के समझा भेज देते हैं। चलिए देखिए सोफिया जी इस पर क्या कहती है। सोफिया जी बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी सवाल के लिए। तो आपका जो ज़मीन है आपके पति के नाम पे है, टाइटल? जी, दोनों जन के नाम पे है। जी तो हमने $200 तो भर दिया और फिर हमारे पति के एक्सीडेंट हो गया था और काम नहीं करता, 3 साल हो गए हैं। अच्छा जी, आपका जो एलिजिबिलिटी है, हाउसिंग एलिजिबिलिटी, आपके पति जी और हाँ। आपके ये आपने हाउसिंग असिस्टेंस में लिया था, राइट? जी तो आपका पति जो है रिटायर हो चुका है? जी, नेक्स्ट ईयर तो हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारे 3 साल के समय था कि हम लोग अपने जमीन के पैसा भरे, वरना यहाँ से निकाल दिया जाएगा ना। तो हम अगर प्रॉपर टाइटल है तभी हम असिस्ट करते हैं। पहले हम असिस्ट करते थे एग्रीमेंट ऑफ लीज पर अब वो असिस्टेंस नहीं है। अगर प्रॉपर लीज है, नेटिव लीज है, क्राउन लैंड लीज है, प्रॉपर लीज है और टाइटल आपके और आपके पति के जॉइंट है, तभी हम असिस्ट करते हैं। वैसे कि पे ऑफ करना चाहे, अगर एलिजिबिलिटी है तभी हम असिस्ट करते हैं, अगर बैंक के द्वारा लोन है। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल जो है, जो आपका पर्सनल लोन लेके और आपको पर्सनली किसी को ज़मीन को भरना पड़ता है, वो हम नहीं असिस्ट करते। अच्छा, ऐसा करते हैं, आप अपने जो लास्ट 4 डिजिट से आपका क्या है, 0026? जी हाँ। जी हाँ जी, आपका नाम क्या है? श्रीमती। हाँ श्रीमती। मैं बांद्रा बात से कॉल कर रही हूँ। अच्छा जी, थैंक यू श्रीमती बासे। और इनका जो लास्ट 4 नंबर हमने नोट कर लिया सोफिया जी, ये आपको दे देंगे और आपको ज़रूर रिंग करके और इनसे आप और डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि अब आइन हमें एक ब्रेक का समय हो गया है। श्रोता, ब्रेक के बाद हम आपसे और बातें करेंगे। वेलकम बैक टू आईना। और आज आईना में मेहमान है FNPF की सोफिया जी और साथ में आनंद जी। कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, नमस्ते जी, आपका स्वागत है। आपका नाम पता और आपका सवाल। जी नमस्ते जी। अच्छा, हम अंदर आ जाने कि हमारा लड़का पास हो गया, वैसे तो नॉमिनेशन हम रहा, बट वहाँ जाके जब पूछा तो मैंने इट्स नॉट वैलिड। ओके सोफिया जी, आपको रिटर्न में मिला लेटर FNPF के तरफ से कि इनवैलिड है? इट्स नॉट वैलिड, बट लड़का हमारा 27 नहीं रहा जाए नॉमिनेशन। तो हम ऐसे ही करते हैं बहन जी कि हम देखते हैं फाइल में, अगर नॉमिनेशन नहीं था, क्योंकि अगर आपका बेटा दूसरी बार फॉर्म फिल किया था या शायद चेंज किया था कि एक को नॉमिनेशन जस्ट फॉर्म फिल करके साइन करके दे दिया, बैक ऑफ द फॉर्म में उन्होंने लिखा नहीं था कि किसी का नाम, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर नाम नहीं है किसी का और अगर फैसला पोर्शन उन्होंने काट दिया, कैंसिल कर दिया है, तो इसका मतलब है कि किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन ये पैसा जो हाई कोर्ट में चला जाता है उसके बाद? जी हाँ, तब लेटर हम देंगे। लेटर में लिखा हुआ है कि ये इनवैलिड हो गया और हाई कोर्ट पेमेंट चल देता है, तो वहाँ से हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है बहन? शीला। शीला जी, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है और आपकी मदद के लिए सोफिया जी आपको कॉल करेंगे, फिर वहाँ से आपको गाइड कर देंगी, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते। आज लिख रहा तो हम अपन यहाँ लिखा है, हाँ बता रहा तो आप लोग नंबर लिख लिया रहा कि हम बताएगा ना। हमारा 62 के है और हमारा भी वहीं पे पड़ा है FNPF। अच्छा, रोहिणी जी। जी हाँ रोहिणी जी, मैंने आपको कॉल किया था, मेरे पास यह नोट है, बट आपका फ़ोन लग नहीं रहा था, मैसेज पे जा रहा था। 3398-687 आपका नंबर है? 3398-673।
3398-673 ओ हो सकता है नंबर गलत था, गलत था। तो आप दोबारा कॉल करेंगे। हाँ, दूसरा चीज बहन जी, वो जो फिरका और FNP के कार्ड एक बनाए हुए हैं, तो कैसे बनाए, उसके कहाँ पे बनाए के हाँ जी। तो चले भी नहीं पाता ना। जी, थैंक यू आपके सवाल के लिए। ये सवाल हमारा भी है आनंद जी। वी वर टॉकिंग अबाउट FNPF फिरका जॉइंट ID कार्ड। तो नसीर रोहिणी जी, बहुत सारे लोगों को आप पता है। कौन सा प्रदेश में रहते हैं? उधर चले गए, लेकिन जनरली हाँ, जनरली जितने भी लोग आप लोटोका ऑफिस में जा सकते हैं FNPF के, जो मार्केट के नज़दीक है। हाँ, और सुआ में जा सकते हैं, या किसी भी फरका ऑफिस में जा सकते हैं। फिरका लोटोका, ऑफिस में जाना है या सिंगटोक, FNPF में? कई लोग FNPF भी गए, दोनों जगह जा सकते हैं। दोनों जगह जा हम लोगों सकते ने ये हैं। सिस्टम ऐसे बनाया कि क्योंकि वो जॉइंट ID कार्ड है, हाँ जी, दोनों ऑफिस से वही कार्ड इशू होता है। ठीक है। तो क्या क्या इनको ले जाना जरूरी है? उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट जो है, हाँ नया जी। फॉर्मेट में वो चाहिए। नया फॉर्मेट के लिए आपको जाकर नए बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। हाँ, जी, तो न्यू नहीं, अगर एक्सट्रैक्ट। ऑलरेडी है तो वही लेके जा सकते हैं। पुराने लोगों के पास हो सकता है कि नए फॉर्मेट नहीं, में बर्थ सर्टिफिकेट हाँ, ना नहीं भी हो, हो, हाँ, तो यू हैव टू गेट योर बर्थ सर्टिफिकेट 2000 ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स, हाँ, 2000 ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, तो 2000 ऑनवर्ड्स न्यू बर्थ सर्टिफिकेट। और नहीं है तो आप Yes. जाकर इसको निकलवाएं। हाँ। ओके, और फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। फोटो FNPF कार्ड है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। हाँ, ड्राइविंग जी। लाइसेंस है, तो चलेगा। चलेगा। इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड सबसे अच्छी बात है। सबसे- वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड जो हाँ, आपके पास है, हाँ, वो भी चलता वो है। उसमें तो हाँ, सब कोई भी कुछ फोटो latest- आइडेंटिटी कार्ड अगर चाहिए। कुछ नहीं है तो पासपोर्ट साइज फोटो सर्टिफाइड किया हुआ चलेगा। अच्छा अगर जी। एक को ID नहीं है तब। हाँ, हो सकता है आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस हो, लेकिन वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड तो अभी फिलहाल सबके पास होना चाहिए। नहीं, अगर कई लोग तो आते हैं नहीं होता कुछ, नहीं होता तो हम उन्हें बताते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो सर्टिफाई कर लाएं। तो किसी जस्टिस ऑफ पीस JP के पास आप जी। जाओ, अपनी फोटो के पीछे साइन करवा लेना, जी। ताकि वो स्टैम्प और साइन। सर्टिफाइड होगा, वो स्टैम्प कर देंगे, साइन कर देंगे, तो वो फोटो लेके जाना और अपना जो न्यू फॉर्मेट में जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना। हाँ। और बाकी जो वहाँ पर आप अधिकारी जो है हेल्प कर देंगे आपको। हाँ, जी हाँ। और वेबसाइट पे भी, FNP वेबसाइट पे भी आप चेकलिस्ट देख हाँ, सकते हैं। व्हाट इज द डेडलाइन एक्चुअली इसका? डेडलाइन तो नहीं है, नहीं है। जितने भी इशू करेंगे, तो जितने भी मेंबर्स है, जितने टैक्स पेयर्स है, हाँ, हाँ। उनको तो लेना ही लेना है। अच्छा तो जी। उसको डेडलाइन या क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वो लोगों की ज़रूरत के ऊपर है ना। हाँ जी। हाँ, अभी तो हम एजुकेट करते हैं तो कि these- कंपलसरी है, उन्हें These are बनाना for है। whom? किसके लिए, ये भी क्लैरिफाई करते हैं। सारे मेंबर्स के सारे लिए, members के सारे लिए। टैक्स पेयर्स के लिए। टैक्स पेयर्स के लिए। हाँ, ठीक है। अगर नहीं, क्या लोग अभी सोच रहे होंगे कि सभी को तो नहीं बनवाना है, हाँ, तो ये वैसे बनाना ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नया फरका एक्ट के अंदर हाँ, टैक्स कार्ड जरूरी है। विदाउट टिन नंबर यू कांट डू एनीथिंग। स्टूडेंट्स लोग तो भी बनाते हाँ, हैं। कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 नंबर हो हाँ। और आपके पास FNPF कार्ड पहले वाला है, तो इसको भी साथ में करने वाले हैं ये लोग। हाँ, और अगर नहीं है तो उसको भी बनवाना है, हाँ। तो यही मौका है, बनवा लेते हैं। क्योंकि टिन तो जरूरी है, जी और टिन रजिस्ट्रेशन के लिए आप कर सकते हैं, जी फिर कार्ड ले सकते हैं। जी। अगर FNPF के मेंबर नहीं है हाँ तो जी। आप सीधे फरका ऑफिस जा सकते हैं, हाँ वो बेहतर है। जी, ठीक है। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, डी चंद्रा समा बोला। हाँ जी, मिस्टर चंद्रा। ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है बीना जी, हाँ जी, बोलिए। प्लीज फॉलो थ्रू। हम्म, ये दिस इज अबाउट स्पेशल डेथ बेनिफिट। ओके। आई अंडरस्टैंड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 55 पे स्पेशल डेथ बेनिफिट बंद हो जाता है, दैट 8,000 व्हाटएवर। करेक्ट, करेक्ट, क्यों? that is what the FNPF has decided as part of reforms. Under whose regulation have you decided that, sir? Because मैं एक मेंबर हूँ ना, हाँ, हाँ, आई बीन पेइंग दिस, करेक्ट। कि इसका मतलब ये होता है कि FNPF ये डिसाइड किया है कि सब मेंबर अगर 55 के बाद में पैदा हो मरे तो उनको जस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 55 से पहले मर जाओ। आनंद जी, That's क्या what it कहें? means. तो मैं तो पास कर दिया 55, एंड मेरा मिट्टी का पैसा, मेरा फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो स्पेशल डेथ बेनिफिट है, ये मुझको नहीं मिलेगा। ये तो मेरा बेनिफिट ये फ्यूनरल के लिए था ना, तो अब क्यों ये बंद किया गया है? बिकॉज आई हैव बीन पेइंग दैट $35 एवरी ईयर। आई वाज नॉट अ रिजॉइनिंग ऑफ कंटिन्यूएशन मेरा, आई डिड नॉट विथड्रॉ, partial withdrawal था मेरा। And why have this law been brought in when I have given instructions in my will
कि मैं लिख के दिया हूँ कि मेरा whatever my funeral FNPF में guaranteed है, and where would I with my children or whatever get this money from? अच्छा, चलिए पहले इस बात का क्लैरिफिकेशन करते हैं कि 55 के बाद इंसान जब मरता है, मतलब कि उनका पैसा वहाँ FNPF में है, उनके लिए क्या प्रोविजंस है आफ्टर देयर डेथ? पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बट स्पेशल डेथ बेनिफिट ये नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन इसके अलावा क्या मिलेगा? जितना उनके अकाउंट में बैलेंस है हाँ वो तो उनको मिलेगा जी, और उसी में से अगर सफिशिएंट अमाउंट है तो फ्यूनरल असिस्टेंस का जो $1,000 का है वो मिलेगा। $1,000 हाँ। का मिलेगा, वो इतना ही मिलेगा। हम्म। बट ऑल दिस वाइल इनके सवाल भी अच्छे हैं कि मान लो 20 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स तक हमारा हर साल 35 कटता रहा, लगभग कितना कट गया अगर अप्रॉक्स, तो वो हिसाब से वो सारा पैसा कहाँ जाता? एक्चुअली SDB ऐसा है कि जो सारे $35 हम लोग हाँ इकट्ठा करते हैं जी, उसका एक फंड है, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज SDB फंड। हाँ जी, और जो लोग प्रीमेच्योरली गुजर जाते हैं हाँ जी, उनके लिए बनाया गया है, अच्छा जी, क्योंकि अभी क्या होता है कि लोग सेविंग्स करते हैं हाँ हाँ और सेविंग्स करने के लिए समय लगता है ना, हाँ जी, कभी कभी लोगों को 20-25 साल हाँ, लगते हैं। हाँ, हाँ, और जो लोग अर्ली इन द एज यानी कि कम उम्र में हाँ, हाँ, किसी हादसे से किसी हाँ, कारण हाँ। से गुजर जाते हैं, हाँ। तो उनके लिए एक असिस्टेंस है ओके, कि उनका अगर बैलेंस बहुत कम है तो ये जोड़ के देंगे। ये तो बहुत पहले तो 4,000 था, अभी तो कई साल पहले उसको बढ़ा के 8,500 बनाया गया। अच्छा जी, तो इस पर हम और चर्चा ज़रूर करेंगे। और श्रोताओं, ये ब्रेक का समय हो गया है। देश की धड़कन रेडियो FG2 का ये प्रसारण है श्रोताओं, और कंटिन्यू करते हैं जो सवाल मिस्टर डी चंद्रा ने किया था, कितने सालों तक जब हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, हाँ। एंड इफ आई डू नॉट डाई एट द एज ऑफ 55 और इवन बिफोर दैट, तो वो उस पैसा का क्या होता है? नहीं, वो पैसा तो SDB फंड में ही रहता है। अच्छा उसी का हिसाब हम लोग हर साल एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं अच्छा कि जी, का फंड का कितना है, क्या है, सब हिसाब उसमें आता है। अच्छा जी। लेकिन इज इट कंपल्सरी फॉर एवरी मेंबर ऑफ FNPF टू हाँ, हैव दिस फॉर्म फिल्ड? बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ मेंबरशिप्स में, एक जो है मैंडेटरी मेंबरशिप है और दूसरा जो है वॉलंटरी मेंबरशिप है। और जो वॉलंटरी मेंबर है वो भी हम लोग देते हैं कि इट्स कंपल्सरी आफ्टर सर्टेन एज एंड विथ मेडिकल रिपोर्ट SDB का। और जो मैंडेटरी है, डिपेंडिंग ऑन द एज ही विल बिकम एलिजिबल। अच्छा अच्छा, तो जैसे अब अगर आपको मैंडेटरी में अगर नहीं चाहिए, वो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको SDB कटता ही कटता है आपका, ऑटोमेटेड है वो। अच्छा। तो ऑटोमेटिक है वो। Automatic हाँ, इफ बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑटोमेटिकली कटेगा। हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली ऐसा है कि जो लोग काम करते करते कम उम्र में गुजर जाते हैं, अच्छा जी, तो उनकी जो परिवार जो है उनका वर्किंग मेंबर निकल जाता है, तो उनको सदमा पहुंचता है। तो जितना भी अभी कम कमाने वाले हैं और कम उनका सेविंग्स है FNPF में, और उनकी जो सहायता के लिए ये फंड बनाई गई थी। अच्छा जी। हाँ, तो ये कंपलसरी है, सबका पैसा कटेगा, आप मेंबर है, आपका पैसा कटेगा टिल यू आर 55। करेक्ट। आफ्टर 55 ये कटना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर 55 से पहले अगर कोई हादसा हो या कुछ भी हुआ, आप गुजर चुके हैं, तो ये आपके जो जिसने ये फॉर्म फिल किया है, जो आपने जिसको नॉमिनेट किया है, उसको आप ये देंगे। हाँ, ठीक है, 2000, वरना ये 1000 वाला अपनी जगह पर है। या सब्जेक्ट टू दैट मेमोरेंडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, जी, थैंक यू सो मच। और चले एक और सवाल। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। जी हाँ, मैं भाई साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। लास्ट वीक मैंने किया था, उन्होंने कुछ गलत जानकारी दी है। अच्छा, आपका नाम पता क्या है? मेरा नाम निर्मल। अच्छा, निर्मल जी। जी हाँ, देखिए, ये जो SDB स्पेशल डेथ बेनिफिट है, इसके बारे में वो गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कल ही हमने अपना एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लाया है। उन्होंने कहा है कि 55 के बाद में
जो डेथ बेनिफिट है ये स्क्रैप हो जाता है। ये किस जगह का पॉलिसी है, कल हमने मांग की जाकर FNPF में, उन्होंने पॉलिसी नहीं दिया, बट उन्होंने हमें अश्योर किया है कि जब तक आप 65 तक होएंगे जी तब तक तुम्हारा डेथ बेनिफिट इंटैक्ट रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर मेरे हाथ में एक फॉर्म है जिसमें कि इस स्पेशल डेथ बेनिफिट का जो डिडक्शन है वो कंटिन्यूअस हुआ है। और वो उस दिन में थे कि उसके बाद में दैट्स अ फनी थिंग फॉर हिम से, मेरे ख्याल से इन्होंने अभी अपना रिसर्च कब से काम शुरू किया है, इन्होंने FNPF का पॉलिसी और कुछ। थैंक यू, इनसे ही पूछते हैं। हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। शायद सुनने में या कहने में गलती हुई है। पहला बात यह है कि जो मैंने अभी भी कहा कि जो 30 जून 2013 में जिनका डिडक्शन हुआ है वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है कवर। तो मैंने ये नहीं कहा कि कवर अभी निकल गया है। फिलहाल एज वी स्पीक जैसे हम बात कर रहे हैं वो कवर है अभी भी जी, जैसे उनके स्टेटमेंट में अभी भी बताया गया है, दैट इज़ करेक्ट। तो उसमें कोई गलती नहीं है। और मैंने ऐसे नहीं कहा कि उनका कवर निकल चुका है। तो अभी जो 55 के बाद अभी जो हो रहे हैं तो उनका बंद हो जाएगा, करेक्ट। तो जब वो हो जाएगा तो आपकी डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं, उनका कहना है कि 65 तक उनको बताया गया कि 65 तक आपका इंटेक्ट रहेगा, डिडक्शन भी होगा। और वो स्टेटमेंट में है कि किसी ने बताया इनको, मेरे ख्याल से कल उन्होंने बताया कि किसी ने बताया उनको, किसी ने बताया। तो जो भी है, बट अभी फिलहाल और एक बार क्लैरिफाई करना चाहते हैं जी कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिखाया वो बराबर है कि लास्ट ईयर 30 जून को जब डिडक्शन होता है इंटरेस्ट रन के बाद में उनका डिडक्शन हुआ है और उनका कवर भी मिलेगा। तो अब जब चेंज इफेक्ट हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा। कब से चेंज इफेक्ट होता है? शायद एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ओह अच्छा। अच्छा जी, तो ये अभी तक तो इसीलिए बहस चल रहा है सबका। हाँ जी। तो लोगों को हो रहा है कि ये बंद हो जाएगा, बंद हो चुका है ऐसे। तो वही गलतफहमी में भाई साहब ने क्लैरिफिकेशन मांगा है एंड मैं उनकी बात का मानता हूँ। और इनको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आज एज वी स्पीक अंटिल द एंड ऑफ जून द कवर इज स्टिल देयर। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है आपने फिर से पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब वो फाइनली हो जाएगा। और ये पॉलिसी कब तक इम्प्लीमेंट होगी? शायद ऐसा है कि एट द एंड ऑफ जून it is likely to be implemented at the end of June, यही साल 2014। yes, okay, और once that is implemented the policy is implemented। फिलहाल वो बदलाव हुआ नहीं है। अच्छा, तो अभी चल रहा है बहस, चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले बता रहे हैं कि ऐसे होगा। इस बदलाव के लिए आप लोग तैयार हो जाए और ऐसा होना है। ओके, अगर नहीं हुआ तो और अच्छा है सबके लिए। वो तो अभी मतलब कि ये कह नहीं सकते कितना परसेंटेज आप श्योर है कि बदलाव होगा या नहीं होगा, यू स्टिल डोंट नो। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये जो सारी जो एनालिसिस होती है फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। और जो पूरी रिफॉर्म हमारी जो चल रही है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल एनालिसिस। और फंड को सस्टेनेबल बनाना है तो कोई कदम उठाना ही उठाना है। हुआ क्या है कि when I asked you the very first time कि who all are eligible and what about the members who were 55 years of age and have not withdrawn, तो आपने एक स्ट्रेट जवाब दिया था yes no one। No, that's correct। हाँ, तो उसी को बेस करके शायद लोग सवाल कर रहे हैं। बराबर है। I mean, I think you should have clarified. Maybe, yeah. Of course, clarification was needed there. Correct. कि the policy अभी implement नहीं हुआ है, and once the policy is passed and implemented, then only this will apply. Correct. अगर इस बातचीत में कोई गलतफहमी हुए तो हमें माफ कर देना। Is there any possibility that this policy won't be passed or implemented? Possibility है कुछ? तो अभी जब हुआ नहीं है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी हम इसके बारे में कमेंट नहीं करें तो अच्छा है ना। जी, होपफुली श्रोताओं आप बात समझ रहे होंगे कि अभी मतलब कि अभी जो ये भाई साहब कह रहे हैं, इनको किसी ने बताया कि टिल 65 आपका अभी इंटैक्ट है, तो ही इज राइट इन हिज, अगर वो अपनी जगह सही है, बिकॉज अभी पॉलिसी अभी किसी ने बताया होगा तो उन्होंने भाई पुराने पॉलिसी के आधार पर या पुराने, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच और आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। वालेकुम सलाम। आजम बात करता है। हाँ आजम जी, आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल ये जी, जो डेथ बेनिफिट है वो बहुत कम है।
अच्छा 1000 बहुत कमती है। अच्छा 13 रोज हिंदुस्तानी काम करे, राइट, 13 डेज, वो अच्छा $100 ज्यादा उन लोगों के खर्चा है। तो हमारा विचार है जी कि ई वाला मांगो ऊपर करो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सजेशन के लिए। हाँ जी सजेशन के लिए शुक्रिया। शायद हम ये इशू ले जाए ऊपर और शायद इसके बारे में बात हो बाद में, लेकिन भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया ये सजेशन देने के लिए। थैंक यू साथ देने के लिए। और एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। जी हाँ, मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ था। जी जी हाँ, जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं, जी ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। इनको तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इनको सर्कमस्टेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है FNPF, और इसका गलत जानकारी जो भाई साहब दे रहे हैं पब्लिक को, मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये जो पॉलिसी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता तो झूठ कर जो स्पेकुलेशन किया जाता है, इस सीरियस फ्रॉड। अच्छा, देखते हैं इस पर क्या कहते हैं आनंद जी, कुछ कहना नहीं, चाहेंगे इस पर? मैं मेरे कहने में अगर आपको मेरे गलतफहमी हुई है तो इसीलिए मैंने बोला कि माफ़ कर दीजिए। फिर जब ये अनाउंस किया जाएगा तो मैं आपको ऑफिशियली ये अनाउंस हो जाएगा, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसकी सही जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा जी, थैंक यू आनंद जी। एक और ब्रेक का समय हो गया है शता। इस ब्रेक के बाद हम लोग फ्लड असिस्टेंस पर कुछ बातें ज़रूर करेंगे। देश की धड़कन रेडियो FG2 का ये प्रसारण है। आईना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आनंद जी और सोफिया जी FNPF से आज एक बार फिर से हमारे मेहमान हैं। और आनंद जी, सोफिया जी, I'd like you to थोड़ा एलेबरेट करें अपना जो फ्लड असिस्टेंस स्कीम है इसके बारे में। हाँ। अभी हाल ही में भी बाढ़ चढ़ा हुआ था। हाँ, ये जो फ्लड असिस्टेंस स्कीम है मेंबर्स को दिया जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के अलग अलग विपत्तियों का शिकार होते हैं। जैसे हाल ही में नावा में फ्लड आया था और कई और जगह में भी पानी चढ़ के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अलग अलग मेंबर्स के लिए। तो उसके लिए हम लोग सारे जितने भी अफेक्टेड हाउसेस है, मेंबर्स है, इनके एरिया में हम लोग विजिट करने के लिए जा रहे हैं। FNPF की टीम पहुंचेगी 9th, 10th और 11th अप्रैल को, यानी कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के। और बुधवार के दिन वो लोग आएंगे वाइनंदुई फ्लैट्स और नावा टाउन कॉरिडोर, जैसे कि रेवंगा फ्लैट्स, दालिया, तोको बैक रोड, हॉस्पिटल और तांडेवो एरिया। और इंडिविजुअल हाउसेस जो वैसारी में फ्लड हुए थे उनमें जाएंगे। और वाइलेकुतु, ये कल होगा इनका विजिटेशन। और जब विजिटेशन में आएंगे तो उनको बता देने कि क्या क्या डैमेजेस हुआ है। क्या क्या आप लोग सबूत चाहेंगे, प्रूफ चाहेंगे? क्योंकि पिछले दिनों जब बातें हो रही थी उन्होंने कहा कि तस्वीर ले लेनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कैसे आप लोग असेसमेंट करेंगे? ये जो बहस होती है ना, हाँ जी, कि हुआ है नहीं हुआ है, हाँ जी, इसी बात को कंफर्म करने के लिए FNPF टीम पहुंचती है साइट पे। हाँ, क्योंकि ये जो फ्लड असिस्टेंस का जो सहायता दी जाती है $1000 की, इसमें बहुत लोग इसकी गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि ये फ्लड हुआ था नहीं हुआ था। ये निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है। पहले हम लोग अलग अलग प्रोसीजर से देते थे और उसमें देखा गया कि इसकी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। तो इसीलिए ये साइट पे जाके जो FNPF की टीम है वो निर्णय करती है उनके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और डिस्मैक के हिसाब से जितना ये एरिया कवर हुआ था, अच्छा, नहीं हुआ था, ये सब पता करके उस साइट पे जाके करते हैं कि ये हुआ है या अफेक्टेड नहीं है, तो उसको सर्टिफाई करते हैं। कई मरतबा ऐसा भी हुआ, लोगों ने कहा कि इतना दिन तक थोड़ी इंतजार करेंगे, अपने घर का हमने रिपेयर कर लिया, ये कुछ छोटा मोटा काम था वो कर लिया है, अब कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे घर में बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था या बाढ़ चढ़ी हुई थी। तो डिस्मैक और अलग अलग सरकारी संस्थाएं हैं जो रिलीफ देते हैं, जबकि वो फ्लड हुआ था, उनसे भी आप लोग संपर्क करेंगे। और अगर फ्लड में डैमेज हुआ है उसका सबूत कभी कभी रहता है। अच्छा जी, और वो सब देख के तभी आप वो लोग असेस करते हैं। इसीलिए तो साइट विजिट मैक्सिमम कितना आप लोग देते हैं? मैक्सिमम $1000 $1000 देते हैं। ओके। और ये हाउस होल्ड के लिए है। अच्छा, समझो हाउस होल्ड में 2 या 3 सदस्य हैं। हाँ जी।
वो कंबाइन करके भी ले सकते हैं या एक ही मेंबर के बैलेंस में से ले अच्छा, सकते वरना हैं फिर और 2-3 मेंबर्स हैं तो उनके थोड़े थोड़े हाँ अकाउंट में से पैसा आ हाँ सकता निकाल है, सकते हैं। और वरना फिर एक ही की एक जिनके हाँ पास। एक में अच्छा जी। एक ही मेंबर है तो हाँ, उसका एलिजिबिलिटी बट होना पूरा चाहिए। हाउस होल्ड को 1000 ही मिलेगा। हाँ उसमें दो है, एक की उसका बैलेंस होना चाहिए जी। और अदर अलाउंसेस में उसका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अच्छा जी, अगर एलिजिबिलिटी $1000 नहीं है तो जितना एलिजिबिलिटी है उतना मिलेगा। उतना मिलेगा। अच्छा जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है कुछ लोग शायद इनके बारे में, क्या हुआ था, लोगों ने गुहार लगाई थी इसकी, या फिर दिस इज जस्ट एन इनिशिएटिव नहीं ये फ्रॉम तो एफएन? क्योंकि हम लोग फिजी में है, आप सब जानते हैं कि 6 महीना हमारा इधर फ्लड प्रोन होता है या जी साइक्लोन प्रोन जी, होता है। नवंबर तो से अप्रैल तक हाँ का महीना नवंबर जो, से हाँ। अप्रैल तो ये हम जानते हैं कि कभी कभी हो सकता है। अच्छा जी, हाँ तो ठीक। इसीलिए ये बनाया गया है फ्लड ओके, तो असिस्टेंस। लोगों ने अर्जी दी थी या फिर आप लोग सिर्फ जाकर इंस्पेक्ट करेंगे नहीं, बहुत ऐसे? लोगों ने अर्जी दिया अर्जी है। दी है, हाँ अच्छा और जो लोग अर्जी नहीं दिया है, जी, जो साइट विजिटेशन में भी आ सकते हैं ओके और बोल सकते हैं कि हम लोगों को अर्जी देने का मौका नहीं मिला जी या उनको ट्रैवल करने का पैसा नहीं है, ऐसे बहुत कुछ होता सकता जी, थैंक यू। तो ये रही फ्लड असिस्टेंस की बातें। अगर इस पर और जानकारी आप चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका स्वागत है, नमस्ते जी, आईना में आपका नमस्ते जी, स्वागत। मीना जी, राम राम। जी राम है। राम। राम राम। रविंद्र अल्टो का बात करें। जी हाँ, रविंद्र। अच्छा, मांगता था जाने एफएनपीएफ से भाई साहब से कि क्यों ये प्रोसेसिंग फीस अगर एफएनपीएफ से विड्रॉ करता है, अगर करना चाहते हैं अगर घर बनाने के लिए, क्यों प्रोसेसिंग फीस इतना जस्ती हो गया? और दूसरा कि क्यों ये तो के लेन पे आप ये विड्रॉ करे मौके नहीं देते, 50 लीज और 70 ईयर्स लीज वही मांगते हैं, रजिस्टर्ड 99 ईयर्स। अच्छा चलिए, यू गुड बोथ द क्वेश्चंस। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब सवाल के लिए। ये हमारा रिवाइज जो पॉलिसी हुआ है हाउसिंग, इसके द्वारा ये हमने ये निर्णय लिया है कि कितना साल का जो लीज रहेगा पर्टिकुलरली, तब हम असिस्ट करते हैं। और प्रोसेसिंग फ़ी तो लीगल फ़ी तो आप कहीं देखें, कहीं भी अगर पेपर वर्क होता है तो लीगल फ़ी रहता है, तो हमारा उतना ज़्यादा भी नहीं है। लीगल फ़ी तभी अप्लाई होता है जब हम जानते हैं, जब हम ये मेम्बर्स को कन्फर्म कर देते हैं कि हाँ अप्रूव हो गया है। पहले हम लीगल फ़ी या कोई फ़ी ऐसा नहीं लेते हैं प्रोसेस करने से पहले नहीं। तो कोई अगर पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होता है तो ज़रूरी है कि फ़ीस इज़ अप्लीकेबल। तो हम अगर कन्फर्म कर देते हैं, आपको अप्रूवल लेटर चल देता है, जब फाइनल स्टेज पे आ जाता है तभी हम फ़ीस चार्ज करते हैं। ओके, थैंक यू सोफिया। एक और सवाल। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार बीना जी, मैं भीम बात कर रहा हूँ बूंदा बेकरोड लटोगा से। जी भीम जी। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि बाढ़ के बारे में कि $1000 पे पेशन ना। जी, हाउस होल्ड। पर हाउस होल्ड। हाँ हाउस होल्ड। जी। अच्छा, साइट के बाद उसमें जैसे कि एक आदमी काम करे है, उसके पास एफएनपीएफ है, और जैसे ढेर 2-3 जने और भी काम करे, तो अगर शेयर में सके लेवे नहीं तो फिर वन पर्सन के लोग डिपेंड कर लेना। वही तो अभी आनंद जी बता रहे थे। हाँ जी, हाँ आनंद जी फिर से बता दीजिएगा। शेयर में ज़रूर दे सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। आप क्या जाना, मान लो कि आपके घर में 2-3 लोग हैं और उन सब के थोड़ा थोड़ा करके उनके हिसाब से, उनके बैलेंस में से भी पैसा आ सकता है। कुल मिलाकर $1000 आप निकाल सकते हैं। समझ गए आप? बीना जी। जी। अच्छा, ये तो बाढ़ के अगर फाया के कोई रकम के नहीं है? जी चले पूछते हैं। जी नहीं, वैसा तो अभी हम कोई असिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, फाया का नहीं है अभी। अच्छा जी, फाया का धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको। और आपका भी स्वागत है। नमस्ते जी, आपका स्वागत है आईना में। जी वीना जी। जी जी चंद्रा जी। हाँ मिस्टर चंद्रा प्लीज, कि ये स्पेशल डेथ बेनिफिट जो है जी, ये काफी को अफेक्ट करता है। ये रेडियो पे आ गया है ना क्वेश्चन, और ये क्लियर बताते हैं रिव्यू पे है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट जो मैंने किया था, लगभग कितने साल हो गए, कि स्पेशल बेनिफिट इनकॉर्पोरेटेड है कि इतना कटेगा, इतना मिलेगा आपके डेस्क पे। तो क्यों इसमें बदलाव आता है, और इसमें बहुत कुछ कानूनी मामला आता है इसमें। प्लीज आप परस्यू कीजिएगा कि अगर मैं 70 तक जीऊँ तो 65 में क्यों ये स्टॉप होता है, क्यों 55 पे इस पर विचार किया जाता है। अगर स्टेटिस्टिक्स देखें आप, मरने वाले को एज तो एक्सीडेंट से बहुत कम से मरेंगे ना। तो जितना हम लोग जितना वो गौरते हैं कि हम लोग अभी 66 पास हो गया, 78 हम लोग गौरते हैं ये मिलेगा, तो ये देखा जाता है कि अगर वो फाइनेंशियली अपना देखते हैं तो
बेनिफिट तो एफएनपीएफ का होता है ना कि लगभग हजारों आदमी का $8,500 ये नाश हो जाएगा ना। और ये हम लोग का ये नहीं है कि वो काम करता है तो यंग एज पे वो गुजर गया तो उसको उसका प्रोविडेंट फंड ज्यादा नहीं है जैसे भाई साहब ने बोला है, वो गलत है। बिकॉज मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरा पैसा खत्म हो गया, मतलब सबका भाई का, एंड दे गोना डाई वन डे। सो वन डे जब हम डाई करेंगे, मरेंगे, तो उस दिन में हम लोग का 8,500 जो दिया गया है सही है, बिकॉज वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस इज क्वाइट हेवी दिया गया ओके, है। थैंक यू मिस्टर चंद्रा तो इसको रिसीव कीजिएगा। जी। थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक का समय हो गया आनंद जी, इस ब्रेक के बाद ही इस सवाल का जवाब आप देंगे। वेलकम बैक टू आईना। और याद रहे आना के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आनंद साहब, मिस्टर चंद्रा के सवाल के जवाब आप देना चाहेंगे? उनका सवाल जो है बड़ा सही उन्होंने कहा है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और जो उन्होंने कहा है वो अपने हिसाब से सही है। और इसके बारे में फ़िलहाल मैं इतना ही कमेंट करना चाहता हूँ कि जब एसडीबी के जो चेंजेस लेंगे तब उसमें ये भी हम उसका गौर करेंगे और उसको लेके जाएंगे, अपने मैनेजमेंट को बताएंगे। अच्छा जी, थैंक यू। आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। मैं प्रेम बात कर रहा हूँ दमबासा से जी। मैं भाई साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ जी। जैसे कि मैं रिटायर्ड हूँ और पेंशनर हूँ, तो वो जो एसडीबी 8,500 जो कुछ भी कटा है उसका मैं एंटाइटल हूँ या नहीं? आप कब रिटायर हो गए भाई साहब? 2008 में। 2008 में। अभी आपका पेंशन चल रहा है और आप अभी भी मेंबर है नहीं है? जी हाँ, पेंशन मिल रहा है अभी भी। अच्छा, लेकिन आप काम नहीं करते हैं ना? जी नहीं, काम नहीं। हाँ, तो आपका एसडीबी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो जो कटा है वो पैसा मैं खाली जानना चाहता हूँ, वो पैसा का क्या हुआ? नहीं, ये जो आपके पैसे काटते हैं आपके फंड से, वो एसडीबी फंड में चला जाता है। जी हाँ, एसडीबी में जाता है, लेकिन वो एसडीबी का क्या हुआ, पैसा का क्या हुआ? जो मुझे एंटाइटल, जब वो काम करता था उस समय एंटाइटल था, लेकिन अब तो रिटायर हो गया हूँ। लेकिन वो पैसा फिर भी हमारा है, मेरा है, तो पैसा का क्या हुआ? नहीं, जो आपने $35 भरा था वो एक साल के हिसाब से भरा था आपने, और जब आपका मेंबरशिप ख़त्म होता है तो उसके साथ वो बेनिफिट भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे कि आपने कहा कि अभी भी वो जो $1,000 वाला जो स्कीम है, अपॉन हिज डेथ, तो वो पैसा तो सब मिलेगा। वो अगर मेंबरशिप अपने अकाउंट में है तो नहीं है, तो विड्रॉन मेंबर है वो हमारा, वो पेंशनर है तो नहीं है। और नहीं पेंशनर है तो अच्छा, द करंट मेंबर्स के लिए वो है जी। अच्छा। तो इनका सवाल था कि वो मेरा पैसा जो कटा है इतने 35 इतने सालों तक, वो कहाँ गया? नहीं, वो एक जो फंड बनाया गया है जी, उसी फंड में रहता है। उसी फंड में वो उसका एलिजिबिलिटी जब आपका कवर खत्म हो जाता है तो उसके साथ में आपके। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये जो एफएनपीएफ है जी, ये लोगों का सुपर इनोवेशन फंड के तौर पर इनके माना जाता है ना? जी करेक्ट। जी हाँ, तो सुपर इनोवेशन फंड आप देखे, ये डेवलपिंग कंट्री है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और आप जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनका पॉलिसी देखें तो उसमें उनका जो बेनिफिट है वो बहुत जस्ती है, लेकिन यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है यहाँ बेनिफिट बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ एफएनपीएफ बेनिफिट काट क्यों रही है? ये मैं, और जितना भी पॉलिसीज है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के पॉलिसी लाकर हमारे देश पे लाद रहे हैं, तो सुपर इनोवेशन फंड में क्यों हमारे पॉलिसी के द्वारा हमारे बेनिफिट को घटाया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सीधे डायरेक्ट सरकार से। आज ये सवाल मेरा सीधा सरकार से है और एफएनपीएफ बोर्ड से है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो बेनिफिट्स मिल रहा है हमें, जो 65 तक के
सुपर डेथ बेनिफिट जिसके कहा जाता है स्पेशल डेथ बेनिफिट, ये बिना रेफरेंडम के, बिना पब्लिक रेफरेंडम के, बिना पब्लिक के सही से ये पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं स्ट्रांगली इस पे कहना चाहता हूँ कि इट अफेक्ट द मोस्ट पीपल ऑफ दिस कंट्री हु हैव कंट्रीब्यूटेड देयर लाइफ फॉर दिस कंट्री। ये देश के लिए वो अपने खून पसीना बहाकर सब चीज किए हैं इस सुपर इनोवेशन फंड के तहत। तो मैं थैंक यू सो मच। हूँ कि अगर किसी तरह का भी पॉलिसी चेंज हो तो पब्लिक रेफरेंडम के द्वारा चेंज हो, वरना ये पॉलिसी ऐसे ही रहे। धन्यवाद। थैंक यू। आपका जी, नाम बहुत पता बहुत आपने धन्यवाद बताया नहीं। भाई साहब, आपने एक विचार दिया है, आपका जो सुझाव दिया है या आपका अभिप्राय दिया है, ओपिनियन दिया है, हम लोग ज़रूर बोर्ड तक पहुंचाएंगे और उसके बारे में आपको कंफर्मेशन मैं एश्योरेंस देता हूं कि मैं देता हूं बोर्ड के पास। थैंक यू जी। कुछ अच्छे विचार भी आए हैं और यू कैन ऑलवेज टेक इट अप टू द बोर्ड और ये अच्छी बात है। और वैसे वक्त होने ही वाला है जाते जाते। ये वॉलंटरी मेंबरशिप पर कुछ और जानकारी देंगे? हाँ, कुछ रोशनी जो लोग ऐसे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, हाँ जी, जैसे कि हाउस वाइफ है या कोई पीनट सेलर है, टैक्सी ड्राइवर है, ये सब अपनी भविष्य के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी अकाउंट। और इसमें स्टार्टिंग में $50 से होता है फर्स्ट व्हेन यू ओपन और रजिस्टर करने से पहले, और उसके बाद में महीना मिनिमम $7 एंड उसके ऊपर एनीथिंग पे वीक $7 मिनिमम पे वीक है। अच्छा जी, मिनिमम पे वीक जी। अच्छा, तो वो उतना कम में आप अपना भविष्य निधि इकट्ठा कर सकते हैं आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। $28 पे मंथ अगर हुआ, $7 पे वीक जी, तो मतलब $50 से आप अपना अकाउंट है उसकी शुरुआत करेंगे और हर महीना आपके सैलरी में से आप उतना वॉलंटरी लाकर कंट्रीब्यूट करेंगे। या किसी FNPF ऑफिस में भर सकते हैं पैसा, या पोस्ट ऑफिस में भर सकते हैं। ऑफिस में भर सकते हैं। और ये मेंबर्स के लिए कितना ये फायदा? मेंबर्स कई बार बिना जी देखा जाए कि मेंबर्स हो जाते वॉलंटरी मेंबर्स और फिर वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं नौकरी करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम वॉलंटरी मेंबर्स से उन्हें कंपल्सरी मेंबर्स कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, तो उन्हें दूसरी बार फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा भी है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, वॉलंटरी मेंबर्स हैं। हाँ, काफ़ी है, काफ़ी है। और अगर 25 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के है वो, तो हम मेडिकल रिपोर्ट रिक्वायर करते हैं लेटर हेड पे। अच्छा, ये वॉलंटरी मेंबर्स जो है, ये जो SDB है, जो स्पेशल डेथ बेनिफिट जो है, इस पर इन पर भी लागू होता है वॉलंटरी मेंबर्स? हाँ, उम्र के हिसाब से लागू होता है। उम्र के हिसाब से लागू होता है फिलहाल। अच्छा जी, तो वो तो कटता रहेगा अगर आप मेंबर, तो उनका बैलेंस तो होना चाहिए, बैलेंस होगा अगर, तो उसके ऊपर भी गौर चल रहा है कि कितना मिनिमम बैलेंस होता है तब आप वो 35 डिडक्ट करते हैं? नहीं, जितना भी 0 होने तक करते हैं। करते हैं, अच्छा। और जो बेनिफिट होता है वो उसी हिसाब से जितना कटा है उसी हिसाब से प्रोराटा करके दे देते हैं। अच्छा, ओके। अंतिम कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। अच्छा, ये जो बोलता जो पैसा कटे कितना एज के मांगे रहे? 16 और 50 ईयर्स के बीच में। 50 ना? 16 to 50 ईयर्स। 16 से लेकर 50 साल काम करे जी। जैसे कोई हमारा जेल काम करता हुई ना जी, उसके एज कितना मांगे रहे? 16 to 50 ईयर्स के बीच में। 17 है, 18 है, 49 है, 48 है, तभी सके। कितना भरे पड़ी वीक के? जी, $7 है मिनिमम हमारा अमाउंट, और आपके ऊपर है $7 से ज़्यादा आप भरना चाहते वीक के या हमें भरे पड़ी 7 उसके है ना जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आए के, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। और ये अंतिम कॉलर है आज आईना में शताब। कार्यक्रम यहीं पर अब समाप्त होता है, वक्त हो चला है। और मिस्टर आनंद नंजनगुड, चीफ IT ऑफिसर FNPF, आज हमारे मेहमान थे। साथ में सोफिया निशा, कस्टमर सर्विसेज से। सोफिया आनंद जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह फिर जब पॉलिसीज इत्यादि इम्प्लीमेंट होने को हो या इम्प्लीमेंट होने लगे तो विल बी बैक ऑन आईना। जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुनने वालों को। एक बार फिर रामनवमी की शुभकामनाएं, और सबका अच्छा करे, भला करे भगवान जी। थैंक यू सो मच। आईना का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता, अपने साथी वीना भटनागर को भी इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ता एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हम आपके साथ हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, निसमा।